पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए सॉफ्ट लॉकडाउन। लाहौर समेत 10 अजला में कल और परसों तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इतवार को तमाम मार्केटें मुकम्मल बंद रखने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं जुम्मा और हफ्ता को मार्केटें 3 बजे के बाद खोलने की इजाजत होगी। इतवार को मॉल रोड सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए मख्तस होगी। 29 नवंबर को मसरूई बारिश बरसाने की भी कोशिश की जाएगी। MQM के बाद नून लीग के वफ्द की JUIFA के साथ बैठक। वर्किंग रिलेशनशिप इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। रहनुमाओं ने PP मुखालिफ वोट यकजा करने पर अपनी अपनी तजावीज दी। सिंध में मुत्तफिका उम्मीदवारों को उतारने के फॉर्मूले पर गौर किया गया। कराची में डकैतियां मारने वाले DSP के जिस्मानी रिमांड में एक रोज की तौसी। IG सिंध ने उमैर तारिक को मुअत्तल कर दिया। महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी। DSP के साथी खुर्रम और फैजान की गिरफ्तारी के लिए छापे। लाहौर में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 6 अफराद की मौत। ड्राइवर अफनान का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने ATC को बताया मुलजिम अफनान की उम्र के तयन के लिए टेस्ट अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अफनान की उम्र 17 साल से ज्यादा है। पॉलीग्रामेटिक टेस्ट से मुलजिम के बयान को चेक करना है। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में ताखीर। सिंध हाई कोर्ट ने SPCA के डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जिला शर्की और बस्ती के SPCA अफसरान के शनाख्ती कार्ड नंबर नोट कर लिए गए। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए गैर कानूनी तामीरात में सबसे बड़ा हाथ SPCA का है। अदालती अहकामात पर अमल दरामद तक शनाख्ती कार्ड ब्लॉक रहेंगे। तुरबत में CTD का टारगेटेड ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए। असलहा गोला बारूद बरामद। कराची के इलाके साइट एरिया में CTD और हसास इदारे का ऑपरेशन। कालादम तंजीम के 4 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। साहिवाल में CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। कालादम तंजीम का दहशतगर्द पकड़ा गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 22 नवंबर को 2668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक कुल 2,45,000 से ज्यादा अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। पर इलेक्शन न करा के अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी साबित हो चुकी। रियासत 90 दिन से जायद मुंतखब नुमाइंदों के बगैर नहीं चलाई जा सकती। शहरियों को हक से महरूम करके खिलाफ आइन निगरां हुकूमत कर रहे हैं। इलेक्शन में ताखीर आइन को मुअत्तल करने जैसा है। इलेक्शन केस में जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। लिखा निगरां हुकूमतों का तस्वुर कई दीगर जमहूरी मुल्कों में नहीं। निगरां हुकूमत सिर्फ आइन में दी गई मुद्दत तक के लिए होती है। कौमी असम्बली तहलील के बाद 7 नवंबर तक इंतखाबात आइनी तकाजा। इंतखाबात की तारीख देने में सदर न ही इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इंतखाबात की तारीख देना सदर का ही इख्तियार है। सदर की जिम्मेदारी थी कि आवाम वोट के हक से 90 दिन से ज्यादा महरूम न रहे। KP और पंजाब के दोनों गवर्नर्स ने आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। किसी हुकूमती ओहदे का लालच नहीं, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बना। दुआ है अल्लाह इस कौम की तकदीर बदल दे। नवाज शरीफ की मरी में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा मुझे 3 बार निकाला क्या। एक शख्स को इलेक्शन जितवाने के लिए मुझे और मरियम को जेल में डाला क्या। उसको पावर में लाने के लिए हंसता बसता मुल्क उजाड़ दिया। हमारे बाद जो दौर आया उसने पाकिस्तान का कल्चर तबाह कर दिया। अफसोस कि हमने गलतियों से सबक नहीं सीखा। अब सब के किरदार सामने आ रहे हैं। कैसे लोग थे, बगल में छुरी मुंह पे राम राम। किसी ने सबक नहीं सीखा। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता। सिंध में कोयले से बिजली की पैदावार हमने शुरू की थी। थरकोल मंसूबा नवाज शरीफ नहीं बेनजीर का था। PP ने नवाज शरीफ का बयान मुस्तरद कर दिया। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा नवाज शरीफ ने हकीकत पर मबनी बयान नहीं दिया। 1993 में बेनजीर की हुकूमत में थरकोल अथॉरिटी बनाई गई। कोयले से चलने वाले 3 पावर प्लांट्स का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो ने किया। चौथे पावर प्लांट का इफ्तिताह शहबाज शरीफ ने किया था।
ताज हैदर बोले, नवाज शरीफ घर पहुंचकर सैयद काइम अली शाह से पूछते रहे कोयला कहां है। सैयद काइम अली शाह ने जवाब दिया 120 फीट नीचे है। जवाब सुनकर नवाज शरीफ ने मंसूबे को खत्म कर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी पर अमल दरामद कल तक मौखिर। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है जब तक तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता बमबारी नहीं रुकेगी। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जबालिया कैंप पर फिर हमला कर दिया, 4 फलस्तीनी शहीद। कतर के वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। कैदियों के तबादले के तरीक़ेकार। गजा में इमदाद फराहमी से मुतल्लिक तबादला ख्याल। ऑक्सीजन न अमन, बच्चों के लिए सिर्फ कफन। गजा बच्चों के लिए खतरनाक तरीन मकाम बन गया। ऑक्सीजन न मिलने से रोज बच्चे दम तोड़ रहे हैं। कमाल उद्वान अस्पताल के डॉक्टर बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं। सांसें टूटने पर आवाज लगती है कफन पहना दो, नंबर लगा दो। इंक्यूबेटर वाला बच्चा भी न बच सका। डॉक्टर्स ने कफन पर नाम और नंबर लिख दिया। बिन माँ बाप के तड़पते बिलखते बच्चे दुनिया से पूछ रहे हैं उनका कसूर क्या है। अस्पताल, स्कूल, इमारतों और कैंपों पर हमले के बाद इसराइल एटम बम हमले की धमकी दे रहा है। तुर्क सदर का G20 इजलास से खिताब। कहा गजा में अब तक जो हुआ और हो रहा है वो जंगी जराइम की एक तवील दास्तान है। रूसी सदर बोले, क्या मगरिब को गजा में होने वाला कत्लेआम नजर नहीं आ रहा? गजा के लोगों की मदद करना हमारा मुकद्दस फरीजा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं गजा में अलमिया अब बर्दाश्त की हदें पार कर चुका। फलस्तीनी अवाम ही गजा और फलस्तीन के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। पोप फ्रांसिस ने इसराइली जहारियत को दहशतगर्दी करार दे दिया। पाकिस्तान गजा में जंगबंदी का शिद्दत से इंतजार कर रहा है। हम समझते हैं गजा में अमन सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, अफगान हुकूमत से कालादम TTP की पनागाहों के खिलाफ कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। दहशतगर्दी के नेटवर्क के मुकम्मल खात्मे के लिए अफगान इंतजामिया से राब्ते में हैं। कराची के शहरियों के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। निगरान विभाग की हुकूमत की दरख्वास्त पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी। सरचार्ज दिसंबर 2023 से नवंबर 2024 तक लागू होगा। सार्फिन पर 24 अरब 50 करोड़ से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। सरकारी इदारे सालाना 500 अरब रुपए का नुकसान कर रहे हैं। आवाम के पैसों से कब तक सरकारी इदारों का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहती हैं, IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम का पहला इजलास कामयाबी से मुकम्मल किया। गुज़श्ता 2 माह में मईशत के लिए बहुत मेहनत की। बैंकों को LC खोलने में सहूलतें फराहम की गईं। तहरीक-ए-इंसाफ 20 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराकर 7 दिन में रिपोर्ट जमा कराए, वरना PTI बिल्ली के इंतखाबी निशान के लिए नाअहल होगी। इलेक्शन कमीशन ने 13 सितंबर को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देते हुए कहा कि PTI ने आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए। PTI के वकील बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हमारी इलेक्शन पार्टी आइन के मुताबिक सही हुए थे। इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स ने भी कोई एतराज नहीं किया था। £190 मिलियन स्कैंडल। नायब अदालत ने चेयरमैन PTI का मजीद 4 रोजा रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। नायब की जानिब से मजीद तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड में तौसीक की इस्तदा की थी। चेयरमैन PTI को पीर के रोज दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बाद साइफर केस की खुसूसी अदालत में समाअत। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जज अब्दुल हसनान जुल्करनैन ने वकील को मुखातिब करके कहा, आपके लिए तो बड़ी कामयाबी हुई। चेयरमैन PTI का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा।